हेलो, वेलकम टू आरबीसीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स और डिविडेंड्स में, जो कि आईसीएसई 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 है, जिसे शुरू करके ऑलरेडी अभी 2-3 दिन हो गए हैं। 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, जहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया है और स्टार्टिंग के एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं। आई होप सभी को ये सब चीज़ें समझ रही हैं, सभी को सब फॉर्मूलास याद हैं। अगर याद नहीं है तो ढंग से याद कर लो और किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं समझ लो, है ना। आई होप सभी को चीज़ें याद होंगी। हम लोगों ने सीखा था इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, है ना। तो इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला था, क्योंकि जो भी शेयर हम लोग खरीदेंगे वो मार्केट पे खरीदेंगे, मार्केट से खरीदेंगे तो मार्केट वैल्यू भरना पड़ेगा, और जितने शेयर खरीदेंगे उससे मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे टोटल अपना इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू करोगे तो टोटल तुम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के बाद दूसरा एक फॉर्मूला था, वो था नंबर ऑफ शेयर्स का। किसका फॉर्मूला था वो? नंबर ऑफ शेयर्स का। नंबर ऑफ शेयर्स के 3 फॉर्मूला है। सबसे पहला है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि तीनों मुझे बिठाने हैं यहाँ पे। टी मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर। इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर इज मार्केट वैल्यू, है ना। या दूसरा फॉर्मूला था टोटल इनकम अपॉन इनकम इन वन शेयर। इनकम इन वन शेयर। या दूसरा था टोटल फेस वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो टोटल अपॉन वन शेयर करना होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ वन शेयर, टोटल इनकम इनकम ऑफ वन शेयर, टोटल फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। कंडीशन को देखते हुए क्वेश्चन में तीनों में से कोई तो एक फॉर्मूला हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स का। दूसरा था डिविडेंड का फॉर्मूला। डिविडेंड को इनकम बोलते हैं, है ना। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? D% इंटू डिविडेंड किस पे लगता है? फेस वैल्यू। ये तो एक शेयर का डिविडेंड हो गया, D% इंटू फेस वैल्यू। अगर इतना ही हम लोग लेंगे तो एक शेयर का डिविडेंड मिलेगा। इसको इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो टोटल मुझे डिविडेंड मिल जाएगी। बार बार मैंने बोला हुआ है। और दूसरा एक फॉर्मूला था रेट ऑफ रिटर्न का या इंटरेस्ट ऑन रिटर्न का। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या था ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलेस थे जो ऑलरेडी हमने पुराने वीडियोस में देखे हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कहता है। 8th क्वेश्चन में लिखा है अजय owns 560 shares of a company. The face value of each share is 25 rupees. The company declares a dividend of 9%. Okay. Calculate the dividend that Ajay will get, the rate of his investment if Ajay had paid 30 rupees for each share. बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। अजय ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स है? 560। टेक्स्ट बुक सब लोग सामने रखो। 560 शेयर्स है। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 25 रुपीज़। तो फेस वैल्यू जो है हर एक शेयर का वो है 25 रुपीज़। कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ 9%। डिविडेंड परसेंट कितना है? 9 है। कैलकुलेट द डिविडेंड दैट अजय विल गेट। अजय का डिविडेंड कैलकुलेट करना है मुझे, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करना है। डिविडेंड कैसे मिलता है? D% ऑफ फेस वैल्यू। अगर इतना करेंगे तो एक शेयर का, लेकिन मुझे टोटल चाहिए ना। टोटल मतलब आगे नंबर ऑफ शेयर्स लगा दो। एक शेयर का करना है मतलब सिर्फ ये दोनों। टोटल से मतलब इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करने का। एक शेयर का इतना हुआ तो 10 शेयर का कितना होगा? इंटू 10 करेंगे, मतलब जितना भी एक शेयर का होगा उससे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिविडेंड आता है। तो D% D कितना है? 9। 9% का मतलब होता है 9/100 ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 25 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है? 560। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 1 सा 25 4 सा हो जाएगा
इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी करोगे 4 4 ज़ा 16, 0 एज इट इज 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या 9 × 140, जिसको हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 0 ज़ा 0, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 12 हो जाएगा। तो ये 1260 रुपीज़ आ गया। ये पहला क्वेश्चन तो हो गया सब क्वेश्चन। सेकेंड सब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है ना। इफ़ ही हैड पेड 30 रुपीज़ फॉर ईच शेयर, अजय ने 30 रुपीज़ भरा है एक शेयर का। अजय ने भरा है एक शेयर का 30 रुपीज़, मतलब वो मार्केट से खरीद रहा है 30 रुपीज़ में एक शेयर, क्योंकि शेयर्स खरीद सकते हैं मार्केट से, है ना, स्टॉक एक्सचेंज में। तो मार्केट से 30 रुपीज़ में खरीद रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू जो है एक शेयर का वो इन लोगों ने 30 रुपीज़ दिया है, और मुझे बोला है रेट ऑफ रिटर्न ढूंढो। अब रेट ऑफ रिटर्न ढूंढने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। डिविडेंड मैंने ढूंढ लिया है ऑलरेडी यहाँ पे, डिविडेंड मैंने ढूंढ लिया है ऑलरेडी यहाँ पे। बचा क्या, इन्वेस्टमेंट बचा। इन्वेस्टमेंट अगर मुझे मिल जाएगा तो रेट ऑफ रिटर्न आसानी से मैं ढूंढ सकता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो सेकंड सब क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो उसमें पहले इन्वेस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो मैं ढूंढता हूँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 560, और जो मार्केट वैल्यू है वो है 30। क्वेश्चन में दिया है, सेकेंड सब क्वेश्चन में दे के रखा है, तो ये 2 zeros तो एज इट इज लग जाएंगे। 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 + 1 16, तो 16,800 रुपीज़ ये इन्वेस्टमेंट आ गया। अब क्वेश्चन ख़त्म तो नहीं हुआ यहाँ पे, मुझे रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, जिसको इन लोगों ने कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अपना डिविडेंड जो आया था वो कितना था 1260, डिविडेंड आया था 1260 अपॉन इन्वेस्टमेंट आया 16,800, 16,800 इंटू 100। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, इस तरीके से ही हो जाएगा। इसके आगे आसानी से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 के टेबल से शुरू करते हैं, तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 कैरी करेंगे, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, 4 ज़ा 2 ज़ा। अब ये दोनों कौन से टेबल में जाएंगे आगे, कोई भी टेबल से एक्चुअली काट सकते हैं, डायरेक्टली साइड में 42 से ही कर दो तो भी चल जाएगा, या फिर इसको और भी सिंप्लीफाई करना है और भी छोटा करना है तो 3 के टेबल से कर लो, इजी हो जाएगा। 3 के टेबल से 1 0 5 होगा, 3 के टेबल से ये अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 105/14 हो जाएगा, 105/14 हो जाएगा। 14 के टेबल में 105 के सामने देखो कौन सा आता है, 98 ना, 14 7 ज़ा 98, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 7 बच जाएगा। आगे अगर 0 लगाऊंगा तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो 14 5 ज़ा 70 हो जाएगा, तो 7.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.5। तो इस तरीके से क्वेश्चन ख़त्म हुआ, जो कि बहुत ही आसान था, समझ के नोट कर लो। तो 8th क्वेश्चन होने के बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पे। सभी टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, सामने रखो टेक्स्ट बुक को। 9th क्वेश्चन में कहा है मोहन लाल इन्वेस्टेड 29,040 रुपीज़ in 15% ₹100 shares of a company quoted at a premium of 20%. ओके, फिर बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स, एनुअल इनकम, परसेंटेज रिटर्न। परसेंटेज रिटर्न इज रेट ऑफ रिटर्न। ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है ना।
क्या क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स। फिर उसके बाद बोला है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड, एनुअल इनकम। तीसरा चाहिए रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बोला है मोहनलाल इन्वेस्टेड, तो इसका मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट दिया है, कितना दिया है? इन्वेस्टमेंट 29040 रुपीस, ये इन्वेस्टमेंट है इन 15%। 15% मतलब D% हो गया, 15% मतलब D% हो गया। 15% रुपी 100 शेयर्स। रुपी 100 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू कितना हुआ? 100 रुपीस। कोटेड एट प्रीमियम ऑफ 20%, 20% का प्रीमियम है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा पता है? मैंने पहले भी ये चीज़ समझाई हुई है। अगर परसेंटेज में प्रीमियम आ रहा है तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, समझ लो जनरली 100% होता है, प्रीमियम 20% है, मतलब 20% बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 120%। 120% किसका? फेस वैल्यू का। इस तरीके से मार्केट वैल्यू ढूंढा जाता है जब हमको प्रीमियम या डिस्काउंट परसेंटेज में दिया होता है। नॉर्मली 100% होता है, प्रीमियम है 20%, मतलब 20% बढ़ा दो 120% हो जाएगा। किसका? फेस वैल्यू का 120% हो जाएगा मार्केट वैल्यू, है ना। तो ये क्या होगा? 120% ऑफ फेस वैल्यू 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगा 120 रुपीज़। मान लो यहाँ पे डिस्काउंट दिया होता, 10% का डिस्काउंट दिया होता, तो मार्केट वैल्यू कैसे मिलता? 90% हो जाता। जनरली 100% होता है, 10% डिस्काउंट मतलब 90% ऑफ फेस वैल्यू हो जाता। तो परसेंटेज में आता है तो इस तरीके से करते हैं। मार्केट वैल्यू मिल गया। अब जो जो गिवन था वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के 3 फॉर्मूला है। टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू है, टोटल इनकम अपॉन इनकम इन 1 शेयर है, टोटल फेस वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू इन 1 शेयर है। तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू दोनों चीज़ें दी गई हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू दोनों चीज़ें दी गई हैं, इसलिए मैं पहला वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे आसानी से। तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने, आगे करना मैं नीचे करता हूँ। फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर विच इज मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 29040, मार्केट वैल्यू है 120। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी इसको 12 के टेबल से डिवाइड करना है, तो 12 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 12 2 24 हो जाएगा। यहाँ पे 5 कैरी करेंगे तो 50 हो जाएगा। 12 के टेबल में 50 के सामने 12 4 48, फिर 2 कैरी हो जाएगा 24 हो जाएगा, 12 2 हो जाएगा, ये 12 कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 242 नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। तो ये पहला सब क्वेश्चन तो हो गया। अब सेकंड सब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट एनुअल इनकम, है ना। अब एनुअल इनकम निकालना है। एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड होता है। एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड होता है, उसको भी मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, तुम लोग इक्वल टू देके आगे करना। डिविडेंड का फॉर्मूला है D% इंटू फेस वैल्यू। ये तो 1 शेयर का हुआ, टोटल चाहिए इसलिए आगे नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे। D% कितना है? D% 15% है, क्वेश्चन में दिया था 15% इंटू फेस वैल्यू कितना है? 100 है ना, फेस वैल्यू 100 है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया था? 242। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 टाइम्स 242। आसानी से एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। 242 मल्टीप्लाइड बाय 15 कर लो यहाँ पे। 15 2 30, राइट। 15 4 60 प्लस 3 63। 15 2 30 प्लस 6 36, तो 3630 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3630 रुपीज़। मुझे इनकम भी मिल गया। अब उन लोगों ने थर्ड क्वेश्चन पूछा है फाइंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न। परसेंटेज ऑफ रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न। परसेंटेज ऑफ रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न। क्या है फॉर्मूला?
डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, यही है ना फॉर्मूला, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट 200। डिविडेंड मतलब इनकम, कितना है इनकम 3630 अपॉन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, अच्छा इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है 29040, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है 29040 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, ये ज़ीरो यहाँ पे, ये ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस इसको अब सॉल्व करना है। थ्री के टेबल से शुरू करो, 3 के टेबल से इसको कट करोगे तो कितना मिलेगा 1210 है ना, 1210 हो जाएगा। इसको अगर 3 के टेबल से कट करोगे तो 29 के सामने 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी होगा, 6 ज़ा 18, 2 कैरी होगा, 8 ज़ा 24, राइट। तो ऊपर बचा 1210, नीचे बचा 968। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, मैं तो डायरेक्टली डिवाइड ही कर देता हूँ इसको, 1210 डिवाइड बाय 968, 968 1 ज़ा 968। सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, 242 बचेगा। अब आगे तो कुछ है नहीं इसलिए ज़ीरो लगाते हैं, इधर पॉइंट आ जाएगा। अब 2420 के सामने 968, 3 से करके देखो, 3 8 ज़ा 24, 3 18 19 20 27 28 29 बड़ा हो रहा है। तो 968 2 से करके देखो, 16 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 1936 आता है 2 से, 2 से कितना आता है 1936। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करने की कोशिश करूँ, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 24 में से ये 20 जाएगा तो 4 बचेगा, राइट। आगे ज़ीरो लगा देते तो 4840, 4840, 968 4 से करके देखो कितना होता है, 32 24 25 26 27 36 37 38, 3872 होता है। 968 5 से लास्ट करके देखो, 40 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 4840 आता है 5 पे, 5 पे आ जाता है 4840, ख़त्म हो गई बात। तो 1.25 आ जाएगा, 968 1 ज़ा 968, 1.25 ज़ा, तो फाइनली क्या बचा 1.25 इंटू आगे 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये 12.5 आ जाएगा। तो सबसे पहले इन लोगों ने कहा था नंबर ऑफ़ शेयर्स ढूंढो, तो ये फॉर्मूला लगा के सिंपल तरीके से ढूंढ लिया। फिर इनकम ढूंढो, ये तो आता ही है। रेट ऑफ रिटर्न ढूंढो, जिसका थोड़ा सा डिवीजन में टाइम लग गया लेकिन है काफ़ी सिंपल। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो अच्छे से। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है अ मैन इन्वेस्ट्स
8,800 on buying shares of face value 100 rupees each at premium of 10%. If he earns 1,200 at the end of the year as dividend, find the number of shares he has in the company, dividend percent per share. ओके तो नंबर ऑफ़ शेयर्स भी ढूंढने हैं मुझे यहाँ पे, और दूसरी चीज़ मुझे डिविडेंड परसेंट भी ढूंढना है. तो किस तरीके से करेंगे इसको? तो अ मैन इन्वेस्ट्स 8,800 ऑन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100. अ मैन इन्वेस्ट्स 8,800. तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो इन्वेस्टमेंट है, वो है 8,800 रुपीज़ ऑन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच. फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज़ ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%. फिर से प्रीमियम दिया है 10%. तो मार्केट वैल्यू कैसे होगा? जनरली 100% होता है, प्रीमियम 10%, मतलब 10% बढ़ेगा तो 110% होगा. 110% किसका? फेस वैल्यू का. तो 110% मतलब अपॉन 100, फेस वैल्यू है 100, कैंसिल हो जाएगा. 110 मुझे मिल जाएगा मार्केट वैल्यू, है ना. उसके बाद उन लोगों ने कहा है इफ़ ही अर्न्स 1,200 रुपीज़, तो उसका डिविडेंड दिया है मुझे, कंप्लीट डिविडेंड. डिविडेंड कितना है? 1,200 रुपीज़. देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, है ना. तो अभी तक तो नंबर ऑफ़ शेयर्स फटाफट से समझ में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है क्वेश्चन के गिवन को देखते हुए. तो नंबर ऑफ़ शेयर्स ढूंढता हूँ मैं. नंबर ऑफ़ शेयर्स का फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. कितना है बाबा इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट है 8,800 रुपये. मार्केट वैल्यू कितना है बाबा? मार्केट वैल्यू है 110. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 11 1 ज़ा 11 8 ज़ा 88, 0 एज इट इज़. तो ये 80 आ गया नंबर ऑफ़ शेयर्स. नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलने के बाद जो सेकेंड सब क्वेश्चन कहता है वो ये है कि फाइंड द डिविडेंड परसेंट पर शेयर. D% ढूंढना है, नो प्रॉब्लम. अब D% ढूंढने के लिए इन लोगों ने डिविडेंड दे रखा है ना ऑलरेडी, तो उसी से D% मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है. D% ढूंढना मतलब डिविडेंड से ही होगा. डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? D% इंटू फेस वैल्यू. ये टोटल डिविडेंड है ना 1,200, टोटल डिविडेंड है, इसलिए आगे नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखना पड़ेगा. डिविडेंड कितना है? 1,200, है ना. D% मतलब D/100 होगा. डिविडेंड पर तो है नहीं मेरे पास. फेस वैल्यू कितना है? 100, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 80 है. अभी ढूंढा था मैंने. ये 100 और 100 कैंसिल कर दो तो 1200 के नीचे क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा. तो मुझे मिल जाएगा D. ये 0 कैंसिल हो जाएगा. दोनों कैंसिल होने के बाद 120/8 रह जाएगा. अब 120/8 को तुम लोग कैंसिल करोगे तो कैसे कैंसिल करोगे? 8 1 ज़ा 8, बचेगा कितना? 4. 8 5 ज़ा, राइट. तो डिविडेंड कितना आया? 15% बोल देंगे. तो इस तरीके से हम लोगों ने डिविडेंड ढूंढ लिया, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लिए. आई होप सबको समझा है. फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो.